Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. शिव जी जो है वो हमारे बहुत ही प्रिय हैं हमारे लिए, और कहते हैं कि उनसे बड़ा वैष्णव नहीं है। वैष्णव नाम यथा शंभु। जब भी हम लोग शिव जी को याद करते हैं तो ये वाला श्लोक हम बोलते हैं हमेशा। तो अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो शिव जी जैसे महान वैष्णव जो हैं उनका आशीर्वाद लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों को काफी दयालु हैं और काफी कृपालु हैं, और एकदम सिंपल है। इज वेरी सिंपल। बम बोलते हैं, बम यानी इज वेरी सिंपल। जो जिसको जो मांगे वो दे देते हैं। फिर अगर हम लोग देखें जो भस्मासुर था, भस्मासुर इतना कपटी और नीच असुरी प्रवृत्ति का था कि जिसकी आराधना करके उसने वो वर मांगा तो उन्हीं के पत्नी के पीछे पड़ गया और बोला कि पहले इसको मार दो। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि शिव जी जो हैं वो कितने भोले हैं। वो उनको भोले बाबा भी कहते हैं। तो ही इज वेरी सिंपल, और जिसको जो चाहिए वो तुरंत मिल जाता है। तो हम लोगों को, वैष्णवों को, हमेशा उनसे हम बस यही मांगे कि हम लोग भगवान शिव, हम बस भक्ति में आगे बढ़े, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान शिव और कृष्ण का बहुत ही स्पेशल रिलेशन है उनका। हम देखें जहाँ पे भी भगवान कृष्ण का या भगवान विष्णु का स्थान जहाँ पे भी है, वहाँ पे भगवान शिव हमेशा उपस्थित रहते हैं, चाहे कोई भी जगह हो। हम वृंदावन में भी देखेंगे तो गोपेश्वर महादेव के रूप में वो वहाँ पे उपस्थित है। उनका एक बार मन हुआ कि मुझे रासलीला में भाग लेना है, तो वो गए वहाँ पे। तो जो पूर्णमासी थी बोले ये ऐसा नहीं चलेगा वहाँ पे सिर्फ स्त्री है। तो अगर आपका इच्छा है तो मैं आपको फिर बाद में तो पूर्णमासी जो है उनको शिव जी को वो गोपी का रूप दे देती है, और फिर उस गोपी के रूप में भगवान के साथ वो रास लीला करते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड एक चीज की, ये जो रास लीला और जो पास टाइम्स आर वेरी वेरी बियॉन्ड आवर कंप्रिहेंशन। हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे एक चीज। और भगवान शिव जैसे भी महान वैष्णव भी ये चाहते हैं। तो इट्स वेरी हाई लेवल थिंग, हमारे समझ के बाहर है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि हाँ, हम लोगों को अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो भगवान शिव, उनका कृपा लें हम लोग, और हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। और शिव जी जो हैं वो जैसे हर, चाहे भारत का कोई भी कोना ले लो, जहाँ पे भी भगवान कृष्ण का मंदिर है वहाँ पे शिव जी जरूर है वहाँ पे। चाहे फिर रामेश्वरम हो या गोपेश्वर महादेव हो, जहाँ पे भी है वो इज ऑलवेज देयर। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे उस क्षेत्र का रक्षा करते हैं। उनको क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। और वहाँ के डेटी के जो प्रोटेक्टर ऑफ द प्लेस है वो, तो वो हमेशा शिव जी वहाँ पे हमेशा रहते हैं वो। तो वी शुड टेक हिज ब्लेसिंग्स। हम लोगों को उनका आशीर्वाद, उनका कृपा लेके हमको आगे बढ़ना होता है। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जैसे कुछ मूर्ख लोग हैं, उनमें आपस में चर्चा होती है कि शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं। तो दैट इज नॉट पॉइंट ऑफ ना, ये चर्चा का विषय नहीं है। क्योंकि भगवान शिव हमेशा खुद बोलते हैं कि आराधना नाम अपि सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम।
तो खुद बोलते हैं आराधनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उन आराधनाओं में सबसे टॉप मोस्ट आराधना जो है वो भगवान शिव इसका है, विष्णु का है। आराधना नाम अपनी सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, वो सबसे परम आराधना है। और उसमें भी फिर आगे वो क्लैरिफाई करते हैं तस्माद परम ते परतरम देवी, उसमें भी जो है ऐसे इसमें तदीया नाम समर्चना, उनके जो पार्षद है भगवान के उनका अर्चना और भी ग्रेट है। यानी वो भी यही कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनका पूजा होना चाहिए, और इसीलिए हम लोग जो है वैष्णव को इतना रिस्पेक्ट देते हैं। अपने जो पूर्वज आचार्य हैं, गुरु हैं, क्यों? क्योंकि भगवान से भी श्रेष्ठ ये आराधना जो है ये उनका है, और इसके लिए हम लोग वी ऑलवेज पे रिस्पेक्ट्स टू वैष्णवा। ये जस्ट एक एक्सटर्नल नहीं होता हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु, दैट इज नॉट जस्ट एक्सटर्नल। व्हेन वी सी वैष्णव, हम लोगों को वो फीलिंग आना चाहिए कि हाँ ये वैष्णव है और ये वैष्णव ही मेरा उद्धार करने वाले हैं। और ये जो है हम लोग शिव जी से ये मूड बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं, और बहुत कृपालु हैं, उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। अगर हम लोग करने जाए तो टाइम कम पड़ेगा। आई जस्ट टेक 1 or 2 ऑफ दिस लीला। तो हम देखते हैं जैसे जब अमृत मंथन हुआ था, तो अमृत मंथन के समय इतना जो विष निकला था, तो पहले तो उनको कहा गया था कि बहुत कुछ निकलने वाला है, तो सभी देवता और असुर सभी ये थे कि चलो चलो मथो मथो इसमें से निकालो सब। लेकिन पहले निकला हलाहल निकला, तो अब बोले अरे बाप रे ये क्या है, हम लोग तो फायदे के लिए कर रहे थे तो नुकसान हो गया अपना, अब इसका क्या करें। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जाओ शिव जी को बुला के लेके आओ, और शिव जी जो है तुरंत आते हैं। एंड एक्चुअली जो हलाहल जो विष निकला था, वो हलाहल विष जो है कहते हैं इतना सुपर सुपर सुपर, उसके जैसा कोई विष नहीं है। मतलब उसका एक बूंद भी जो है पूरा मतलब सेकंड्स में उसको खत्म कर रही। इवन जो कालिया का जो विष था वो इतना भयंकर था कि उसके ऊपर से कोई पक्षी उड़ता था तो वो बेहोश होकर गिर जाता था, मर जाता था। जस्ट इमेजिन, ये तो हलाहल विष है और उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक था वो। और वो शिव जी सारा वो समुंदर था। एक्चुअली फोटो में भी देखेंगे तो ऐसा लगता है हाथ में अंजुलि में लिया उन्होंने अपने, तो वैसे नहीं था, वो बड़ा पूरा समुंदर ही था हलाल विष का। उन्होंने पूरा अपने पोटेंसी से उसको अपने अंजुलि में उसको ग्रहण किया और वो सारा उसको पी गए। तो वो भी बहुत अच्छा पास टाइम है भागवतम में, नॉट गो इनटू डिटेल, लेकिन वो भी जो है अपने पत्नी से विचार विमर्श करते हैं कि क्या मैं ये पी सकता हूँ करके। तो ही इज ए वेरी गुड गृहस्था, हम लोग बोल सकते हैं इन दैट सेंस। और वो कभी अपने लिए मतलब वो ये ऐसा नहीं कि वो अपने को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। उनका गाड़ी है, नंदी है उनका वो उनका वाहन है। और रहने के लिए वो नंग धड़ंग जो है, जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं, नंग धड़ंग घूमते रहते हैं। और उनको वो दिगंबर है, वो सारी जो दिशाएं हैं वही उनका कपड़ा है। तो ही इज वेरी सिंपल एंड वेरी एक्सॉल्टेड। उनकी तरह एक्सॉल्टेड डिवोटी कोई भी नहीं है। तो जैसे जीव तत्व होता है और विष्णु तत्व होता है, ये जो है शिव जी ये अलग ही है। ये तत्व शिव तत्व ही अलग है। इसको हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये डेमी गॉड है या देवता है, नहीं, ही इज फार बियॉन्ड। देवता भी कौन बनते हैं? जो जीव तत्व हैं, जैसे ब्रह्मा जी है, वो कौन है? वो सारे जीव तत्व जो एलिवेट होते हैं वो बनते हैं। लेकिन शिव जी का ऐसा नहीं, एकदम बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई जीव कभी नहीं, कोई शिव जी अवेलेबल नहीं तो कोई जीव जो है वो पोजीशन लेता है। बट जनरली इट इज शिव, लॉर्ड शिव जो शिव तत्व है वो, दैट इज टोटली डिफरेंट। एंड ये जो है हम उनको साधारण जीव की तरह नहीं समझना चाहिए, और उनको बहुत ही आदर के साथ हम लोगों को उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए उनको। और दूसरा चीज और एक जो मैं बोलना चाह रहा था कि ये जो आपस में जो चर्चा होता है कुछ लोगों का, जैसे शाइवाइट्स है, वो
और विष्णु के कृष्ण के भक्त हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे शिव जी श्रेष्ठ हैं, वैष्णव बोलते हैं कि विष्णु श्रेष्ठ है। तो ये भी जो बोलते हैं, जो शिव जी के भक्त हैं वो भी बोलते हैं कि शिव श्रेष्ठ हैं, तो वो शिव पुराण से कहा जाता है। तो शिव पुराण में कहा गया है कि शिव सबसे टॉप मोस्ट है, और कई बार ऐसा वर्णन आता है कि विष्णु को जो सुदर्शन चक्र दिया था वो भगवान शिव ने दिया था। तो क्या कोई मतलब तो ये बोल सकता है कि क्या ये शिव पुराण झूठा है? नहीं, इट इज नॉट मिथ, क्योंकि भगवान के ही वचन है, तो मतलब वो कभी झूठा हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं, एक बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं कि ये जो शिव पुराण है, ये जो 14 मनु आते हैं मनवंतर, उसमें एक है तामस मनवंतर। तो इन 14 में से एक मनवंतर में ये जो शिव जी हैं उनको इंचार्ज बना दिया है। नॉर्मली सारा देख रेख भगवान विष्णु ही करते हैं। इस एक मंत्र जो इसको तामस मनवंतर कहा जाता है, तो वो सारा इंचार्ज वो उनको शिव जी को दिया जाता है, और उसमें फिर ही इज एक्टिंग एज सुप्रीम। तो उस मनवंतर में वो शिव जी जो है वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को देते हैं, या ऐसा कुछ है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अगर उनसे ही डायरेक्ट शिव जी से पूछा जाए कौन श्रेष्ठ है, तो फिर वो बोलते हैं कि आराधना नाम अपि सर्वेषां विष्णु आराधनम परम। वो बोलते हैं कि विष्णु की आराधना सबसे टॉप मोस्ट है। तो हम लोग उनके चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि बस हमें और कुछ नहीं, बस हम भक्ति में आगे बढ़े हम लोग, और जल्द से जल्द हम लोग जो है इस भगवान के प्रेम को, हम लोग नाम का जो प्रेम है भगवान के नाम, हम लोग देखते हैं। वो एक बार मैंने एक वीडियो डाला था, वो चाइनीज छोटी सी बच्ची मतलब रोते रोते, इंडियन भी नहीं है, जस्ट इमेजिन, मतलब हम लोग इतने बड़े हैं, हमारे आंख से कभी आंसू नहीं आते, लेकिन वो छोटी सी, मेरे ख्याल से 4 साल की 5 साल की बच्ची, वो कितना चाइनीज है वो, लेकिन इतना रोते रोते वो जप कर रही है। तो वैसा भाव जो है हमारे में उत्पन्न है, ऐसा उतना प्रेम हम लोग को भगवान के नाम के प्रति उत्पन्न हो, और वो हो गया तो देन हमें और कुछ नहीं चाहिए। That's what we pray at his lotus feet. हरे कृष्णा। जी प्रभु, ये श्रीमद् भागवतम है। ये श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद 24वें अध्याय के 33 श्लोक में ये जो शिव जी हैं वे भगवान की स्तुति करते हैं, उन्हें रुद्र गीत भी कहा जाता है। तो उसका ये जो आज शिवरात्रि है, तो उसके उपलक्ष्य में उनका ये जो प्रथम श्लोक है, इसका ये अनुवाद मैं पढ़ लेता हूँ। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान शिव ने भगवान के परम व्यक्तित्व को निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ संबोधित किया। हे परम व्यक्तित्व, आपकी जय हो। आप सभी आत्मा साक्षात्कारी आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। क्योंकि आप आत्मा साक्षात्कारी के लिए सदैव शुभ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए भी शुभ हो। आपके द्वारा दिए गए सर्व सिद्ध निर्देशों के कारण आप पूजनीय है। आप परमात्मा है। एक मिनट, ये जो है ना, ये हिंदी ट्रांसलेशन बराबर नहीं है, मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ लेता हूँ। एक ही मिनट। श्री रुद्र उवाच जितं त आत्मविदवर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधं सर्वस्मा आत्मने नमः. Lord Shiva addressed the Supreme Personality of Godhead with the following prayer.
O Supreme Personality of Godhead, all glories unto you. You are the most exalted of all self-realized souls, since you are always auspicious for the self-realized. I wish that you be auspicious for me. You are worshipable by virtue of the all perfect instructions you give. You are the super soul, therefore I offer my obeisances unto you as the supreme living being. यहाँ पे शिव जी जो है वो भगवान का गुणगान करते हैं, और भगवान का गुणगान करते हुए तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि जैसे ही एक भक्त होता है वो भगवान से प्रेरणा प्राप्त करता है तो वो भगवान का गुणगान करने प्रारंभ करता है। और यहाँ पे शिव जी भी ये जो बहुत सुंदर ये स्तुति है रुद्र गीत करके, तो इसके माध्यम से बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। तो आज का जो ये दिन है, ये दिन का ये विशेष लक्षण ये है कि प्रभुपाद जी शिव जी जो है वो भगवान का गुणगान करते हैं, और माता पार्वती को भी वे उनके बारे में जो है भगवान के बारे में कथा बताते हैं। जैसे हम देखते हैं अमरनाथ में वो भगवान की जो है कथा वो माता उमा को बताते हैं, पार्वती जी को नहीं, उमा को बताते हैं वो भगवान की कथा। तो और वही कथा जो है वो भगवान का जो शिव जी है, शिव जी भगवान का गुणगान करना उन्हें बहुत पसंद है, उन्हें बहुत प्रिय है, तो इसलिए वे जो है भगवान की कथा करते हैं। हरे कृष्णा जी प्रभु जी।